और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसमें ड्वेल फॉर्म। ठीक है, ये बात करते हैं ड्वेल फॉर्म की। देखो यार, ड्वेल फॉर्म का बेसिकली मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि हम लोग क्या करेंगे, एक लॉजिक से मतलब पॉजिटिव लॉजिक को नेगेटिव लॉजिक में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब क्या सिग्निफिकेंस है पॉजिटिव लॉजिक का, क्या है नेगेटिव लॉजिक का, देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ड्वेल फॉर्म का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव लॉजिक को नेगेटिव लॉजिक में कन्वर्ट करना और नेगेटिव लॉजिक को पॉजिटिव लॉजिक में कन्वर्ट करना। देखिए, जनरली हम लोग जो पढ़ते हैं डिजिटल में वो पॉजिटिव लॉजिक होता है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाई वोल्टेज, हाई वैल्यू क्या होती है 1 और लो वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो ये क्या है, पॉजिटिव लॉजिक होता है। इसका एकदम उल्टा क्या होता है, नेगेटिव लॉजिक। ठीक है, तो ये पहले हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक, उसके बाद बाकी बातें करेंगे। तो पॉजिटिव लॉजिक का मतलब क्या होता है? हायर वैल्यू कोरेस्पोंडिंग टू लॉजिक 1 और लोअर वैल्यू कोरेस्पोंडिंग टू लॉजिक 0। तरह नेगेटिव लॉजिक, ठीक है। पॉजिटिव लॉजिक मीन्स हायर वोल्टेज या हायर वैल्यू हायर वैल्यू corresponds to logic 1। ठीक है, जैसे माना 0 वोल्ट लिखा हुआ है और 5 वोल्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो बड़ी वैल्यू क्या है, 5 वोल्ट। तो बड़ी वैल्यू क्या होगी, लॉजिक 1 हो जाएगी। ठीक है, और छोटी क्या होगी, लॉजिक 0। ये क्या है, पॉजिटिव लॉजिक है, और इसी का हम लोग जनरली यूज भी करते हैं। ठीक है ना, आप लोग हमेशा इसी का यूज करते हैं। अब देखो, जब मुझे क्या करना होगा, नेगेटिव लॉजिक में उल्टा होगा। क्या उल्टा होगा? पॉजिटिव लॉजिक का मतलब क्या है, हायर वैल्यू क्या है 1, यहां पर क्या होगी, लोअर वैल्यू 1 होगी। ठीक है, नेगेटिव लॉजिक मीन्स हायर वैल्यू corresponds to लॉजिक 0। जैसे दोबारा से मैं वही लिखता हूँ, पना 0 वोल्ट लिखा है और 5 वोल्ट लिखा है, यहाँ उल्टा होगा। क्या उल्टा होगा, देखो 0 वोल्ट क्या है, लॉजिक 1 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि क्या बोला है, हायर वैल्यू कोरेस्पोंड टू लॉजिक 0। 5 वोल्ट क्या है, हायर, तो लॉजिक 0 हो जाएगा और ये लॉजिक 1 हो जाएगा। ठीक है, सोच लीजिए एक बार। अब देखो बच्चों, इसको कन्वर्ट करना कैसे है, मतलब आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे रखा है पॉजिटिव लॉजिक का है नेगेटिव लॉजिक का, तो क्या करोगे, सिंपली 0 को 1 कर दो, 1 को 0 कर दो, चेक कर लो। हाँ देखो जरा क्या हो रहा है, 0 वोल्ट क्या है, लॉजिक 0, तो लॉजिक 0 क्या बन गया, लॉजिक 1 बन गया। और 5 वोल्ट क्या है, लॉजिक 1, तो लॉजिक 1 क्या बन गया, लॉजिक 0 बन गया। तो क्या करना है, सिंपली 0 को 1, 1 को 0। यदि हमें पॉजिटिव लॉजिक से नेगेटिव लॉजिक में आना है तो क्या करोगे, 0 को 1 कर दोगे, 1 को 0 कर दोगे, एज सिंपल एज दैट। और एक लॉजिक से पॉजिटिव लॉजिक से नेगेटिव लॉजिक में आना या नेगेटिव लॉजिक से पॉजिटिव लॉजिक में आना ही क्या कहलाती है, ड्वेल फॉर्म कहलाती है।
तो आपसे कोई बोले कि भाई एक काम करो, एक एक्सप्रेशन दे रखा है, एक गिवन एक्सप्रेशन की लिखो ड्यूअल फॉर्म। तो ड्यूअल फॉर्म का मतलब क्या होता है, आपको पॉजिटिव लॉजिक से नेगेटिव लॉजिक में, नेगेटिव लॉजिक से पॉजिटिव लॉजिक में आना होता है। ठीक है, अभी कुछ एग्जांपल में कराता हूं आपको, मुझे बताओ ये कौन सा लॉजिक है। एग्जांपल 1, लॉजिक 0 और लॉजिक 1। लॉजिक 0 कितना है, -5 वोल्ट। लॉजिक 1 कितना है, 0 वोल्ट। तो बताना -5 वोल्ट और 0 वोल्ट में कौन बड़ा है, 0 बड़ा है, ठीक है ना। और बड़ा क्या है, लॉजिक 1, तो क्या हो गया, पॉजिटिव लॉजिक हो गया ये। तो हायर वैल्यू, हायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज 0 वोल्ट और लॉजिक 1, देन पॉजिटिव लॉजिक। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं ये। लॉजिक 0 और लॉजिक 1। तो लॉजिक 0 -1.7 वोल्ट और -0.8 वोल्ट। अब भैया -0.8 और -1.7 में कौन बड़ा है, -0.8, क्योंकि नेगेटिव में छोटी वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है, और बड़ी वैल्यू क्या है, लॉजिक 1, तो क्या हो गया, पॉजिटिव लॉजिक हो गया। -0.8 वोल्ट is larger value than -1.7 वोल्ट, then it is positive logic। ठीक है, अब देखो बेसिकली आपको यदि एक पॉजिटिव लॉजिक से नेगेटिव लॉजिक में आना, तो मैं क्या बोलता हूँ, 0 को 1, 1 को 0 कर दो। ठीक है, ये कुछ बातें करते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास है पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट। ये हो गया पॉजिटिव लॉजिक और गेट।
हम चाह कह रहे हैं इसको नेगेटिव लॉजिक में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो पहले पॉजिटिव लॉजिक समझ लो होता क्या है, जानते ही हम लोग इसके बारे में, ए बी और ये आपका आउटपुट हो गया। तो बेसिकली जो हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं ना गेट्स, वो पॉजिटिव लॉजिक के होते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। थोड़ा स्पेस कम है, छोटा बनाया इसलिए आपको, है ना। तो वो 0.0 क्या होता है, 0 0.1 0 1.0 0 1.1 1, 0 + 0 0 0 + 1 1 1 + 0 1 1 + 1 1। तो ये सिंपली पॉजिटिव लॉजिक है ना। तो ये आप लोग जनरली फ्रिक्वेंटली पढ़ते भी हैं और जानते भी हैं इनके बारे में। अब मुझे बनाना है नेगेटिव लॉजिक, है ना, पॉजिटिव लॉजिक से बनाना नेगेटिव लॉजिक। देखिए क्या होगा, मैंने एक ही बात सिखाई आपको, पॉजिटिव लॉजिक एंड से बनाना नेगेटिव लॉजिक एंड। तो क्या करना है, 0 को 1 1 को 0 कर दो, सिंपल। ऐसे ही पॉजिटिव लॉजिक और से नेगेटिव लॉजिक और। ठीक है, अरे हमें तो करना क्या है, नेगेटिव लॉजिक बनाना है। अब देखो बहुत सिंपल सी है, पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट में जहां जहां जीरो है उसको 1 कर देना है, 1 को कर देना है 0। और जरा क्या है, पहली रो में क्या है, 0 0 0। तो सारे 0 0 क्या हो जाएंगे, 1 1 1। 0 को 1 1 को 0, 0 1 0। तो 0 हो गया 1 1 हो गया 0 और 0 हो गया 1। थर्ड रो में क्या है, 1 1 का हो गया 0, 0 का हो गया 1, 0 का हो गया 1। लास्ट में 1 1 1 तो क्या हो जाएगा, 0 0 0, सिंपल। यहाँ आ जाओ, 0 0 0 तो क्या हो जाएगा, 1 1 1। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव लॉजिक और को नेगेटिव लॉजिक और में लेके आ रहा हूँ। 0 1 1 तो 0 का हो जाएगा 1 1 का हो जाएगा 0 1 का हो जाएगा 0। 1 0 1 तो 1 का हो गया 0 0 का हो गया 1 1 का हो गया 0। और 1 1 1 क्या हो जाएगा, 0 0 0 हो गया। ठीक है ना, सिंपल। अब यहाँ पे एक चीज सोचो जरा ध्यान से, क्या हो रहा है, देखो जो ट्रुथ टेबल है, पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट की ट्रुथ टेबल किसके बराबर आ रही है, नेगेटिव लॉजिक और गेट की। कैसे देखो, जब इन ए और बी 0 0 है, सुनना ध्यान से, ए और बी 0 0 तो आउटपुट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ए बी 0 0 आउटपुट कितना आ रहा है, 0। तो ए बी 0 0 आउटपुट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ए बी है 0 1, आउटपुट 0 आ रहा है। तो 0 1 0 0 1 0, इनपुट क्या है 1 0, आउटपुट 0 आ रहा है। तो 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1। चेक कर पा रहे हैं आप लोग। तो बेसिकली ये जो है पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट है, दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू व्हाट, नेगेटिव लॉजिक और गेट। ठीक है, सिमिलरली यहां पर देखिए, पॉजिटिव लॉजिक और गेट किसके बराबर है, नेगेटिव लॉजिक एंड गेट। चेक करेंगे, 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, ठीक है। तो क्या बोल दोगे, पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट इज इक्वल टू व्हाट, नेगेटिव लॉजिक और गेट, और नेगेटिव लॉजिक एंड गेट इक्वल टू व्हाट, पॉजिटिव लॉजिक और गेट। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा फंडा पता क्या गया, यदि हमें क्या करना है, मेरे को यदि
एक लॉजिक से दूसरे लॉजिक में आना है तो एंड क्या बन जा रहा है और क्या बन जा रहा है, एंड बन जा रहा है। ठीक है, आइए इसको समझते हैं थोड़ा डीप में जाके, पहले बात करते हैं। पहले इन पॉइंट्स को लिख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो फॉर नेगेटिव लॉजिक हमने क्या किया, 0 को 1 1 को 0। फॉर नेगेटिव लॉजिक, फॉर नेगेटिव लॉजिक एंड गेट एंड और गेट, है ना। फॉर नेगेटिव लॉजिक एंड गेट एंड फॉर नेगेटिव लॉजिक और गेट। कन्वर्ट वन टू जीरो एंड 0 टू। ठीक है, इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट क्या है, नेगेटिव लॉजिक और गेट के बराबर है, और पॉजिटिव लॉजिक और गेट इज सिमिलर टू व्हाट नेगेटिव लॉजिक एंड गेट। वी कैन से दैट we can say that positive logic AND gate is equal to positive logic AND gate is equal to negative logic OR gate। And negative logic AND gate is equal to positive logic OR gate। ठीक है, क्या लिखा हम लोगों ने, पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट इज इक्वल टू नेगेटिव लॉजिक OR गेट और नेगेटिव लॉजिक एंड गेट इक्वल टू पॉजिटिव लॉजिक OR गेट। ठीक है ना। अब देखो हम डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, मतलब जो डुअल एक्सप्रेशन है इसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिव लॉजिक को नेगेटिव लॉजिक में कन्वर्ट करना। ठीक है, बेसिकली where expression is used, well expression is used to convert positive logic into negative logic, well expression is used to convert positive logic into negative logic or negative logic to पॉजिटिव लॉजिक। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या, कैसे लिखेंगे इसको। यदि आपको ए डॉट बी दे रखा है, और सुनना वो जो सिंपली इसका ड्वेल क्या हो जाएगा, देखो एंड का क्या है और, ए डॉट बी का ड्वेल क्या लिख दोगे आप, ए प्लस बी लिख दोगे, और ए प्लस बी का ड्वेल क्या होगा, ए बी होगा, सिंपल है ना। मतलब यदि आपका ये पॉजिटिव लॉजिक है, बात सुनना, यदि ये पॉजिटिव लॉजिक है तो ये नेगेटिव लॉजिक और गेट होगा, और यदि ये नेगेटिव लॉजिक, यदि ये पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट है तो ये नेगेटिव लॉजिक और गेट होगा, यदि ये पॉजिटिव लॉजिक और गेट है तो ये नेगेटिव लॉजिक एंड गेट होगा। तो ड्वेल फॉर्म को कन्वर्ट कैसे करोगे, डॉट को कर दोगे प्लस में, प्लस को कर दोगे डॉट में। ठीक है ना, सिंपल। ए डॉट बी का ड्वेल क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। और कैसे आ रहा है, क्योंकि मैंने समझाया आपको पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट क्या है, नेगेटिव लॉजिक और गेट के बराबर है, नेगेटिव लॉजिक एंड गेट क्या है, पॉजिटिव लॉजिक और गेट के बराबर है। ठीक है, तो ड्वेल इज नथिंग बट नेगेटिव लॉजिक टू ईच अदर। ओके,
तो ड्वेल इज नथिंग बट नेगेटिव लॉजिक। ठीक है, अब ऐसा मानिए माना एंड है, तो एंड का नेगेटिव लॉजिक क्या है? और। इसकी ड्वेल क्या है? और। सिमिलरली यदि और है तो और का ड्वेल या और का नेगेटिव लॉजिक क्या है? एंड। ठीक है, एंड का नेगेटिव लॉजिक क्या है? और। या इसके ड्वेल फॉर्म बोल दो। और का नेगेटिव लॉजिक क्या है? एंड या इसके ड्वेल फॉर्म बोल दो। ठीक है, अब देखिए कन्वर्ट कैसे करते हैं, सुनो जरा। एक सिंपल इसका रूल है, की पॉइंट मतलब ड्वेल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, आपके पास में तो एक दे रखा होगा एक्सप्रेशन। ठीक है, तो क्या करोगे? एंड को और में, और को एंड में, है ना। लिखता हूं यहाँ पे, मतलब आपके पास तो एक लॉजिकल एक्सप्रेशन दे रखा होगा, सोप या पॉस फॉर्म में, पूछेगा इसकी ड्वेल फॉर्म क्या होगी, तो कैसे लिखोगे? देखो कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, एंड को कर दोगे और में, और को कर दोगे एंड में। फर्स्ट, एंड को और में, और को एंड में। सेकंड, एंड मतलब डॉट, और मतलब क्या? प्लस, तो डॉट को प्लस में, प्लस को डॉट में, और वन को जीरो में, जीरो को वन में। ठीक है, बाकी देखो जो वेरिएबल होते हैं ना उनको कुछ नहीं करना आपको, मतलब ये है जैसे यहाँ पर लिखा था ना मैंने ए डॉट बी, तो मैंने क्या सिखाया? डॉट को कर दो प्लस में, प्लस को कर दो डॉट में। लेकिन जो वेरिएबल है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी बी है, तो यहाँ पर भी क्या है? ए और बी है, मतलब इसको कुछ करना नहीं है, इनको कॉम्प्लीमेंट नहीं करना है। तो यहाँ पर भी ए और बी यूज हो रहे हैं, यहाँ पर भी ए और बी ही यूज हो रहे हैं। तो कीप वेरिएबल एज इट इज, मतलब वेरिएबल्स को ऐसे रखना है, केवल वेरिएबल के बीच में जो साइन है ना प्लस या डॉट का, उसको चेंज करना है। कीप वेरिएबल एज इट इज। ठीक है, तो ये ड्वेल कंसेप्ट हो गया। अब देखिए करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको थोड़ी सी और यहाँ पे समझदारी आएगी, क्लियरिटी आएगी। फाइंड ड्वेल एफ इज इक्वल टू ए बी सी बार प्लस ए बार बी सी और प्लस ए बी सी, इसका ड्वेल निकालना है। ठीक है ना, अब जरा देखो क्या होगा। एफ ऑफ डी लिख देते हैं इसको। देखो जहां जहां डॉट है वहां प्लस कर दोगे, तो क्या होगा? ए डॉट हो गया प्लस,
बी डॉट प्लस हो गया सी बार, फर्स्ट टर्म तो हो जाएगी भाई, क्योंकि ए डॉट बी डॉट सी बार था तो क्या हो गया प्लस प्लस प्लस, अब ये प्लस है तो क्या हो गया डॉट हो गया, है ना, ए बार डॉट डॉट हो गया प्लस, बी प्लस सी प्लस हो गया डॉट 12, क्या किया डॉट को प्लस में प्लस को डॉट में, और साथ में जो वेरिएबल्स थे वो ऐसे रहे, ए बी सी बार ए बी सी बार, ए बार बी सी ए बार बी सी ए बी सी ए बी सी, सिंपल, ठीक है, तो ये इसका क्या 12 आ गया, ठीक है, चलो आसान है, इसलिए आपको मैंने लिखवाया। देखो इसके दो तरीके हैं करने के, या तो आप क्या करोगे सबसे पहले बनाओगे ट्रुथ टेबल, देखो बहुत प्रॉपर तरीका क्या है, आप बनाओगे ए बार बी सी के ट्रुथ टेबल बनाओगे, ट्रुथ टेबल बनाने के बाद टेबल बनाने के बाद क्या करोगे उसमें जीरो को वन वन को जीरो करोगे, और जीरो को वन वन को जीरो करने के बाद में जो ट्रुथ टेबल बनेगी उसका फिर लिखोगे लॉजिकल एक्सप्रेशन, तो क्या होगी 12 फॉर्म होगी, एक तरीका जो मैं यहां पर ऑलरेडी कर चुका हूं, ये तो किया था एंड को और को एंड में कैसे किया था, जीरो को वन, भाई पॉजिटिव लॉजिक एंड को नेगेटिव लॉजिक एंड में कैसे बनाया, जीरो को वन वन को जीरो, और जब मैंने पॉजिटिव लॉजिक एंड को नेगेटिव लॉजिक एंड में कन्वर्ट किया तो मुझे क्या दिख गया कि भैया नेगेटिव लॉजिक एंड तो किसके बराबर है, पॉजिटिव लॉजिक और गेट के बराबर है, इसलिए मैं क्या लिख पा रहा हूं ए डॉट बी क्या लिख पा रहा हूं मैं ए प्लस बी लिख पा रहा हूं, है कि नहीं, तो ये काम मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो या तो आप क्या करो बार बार क्या करोगे, आपको देगा एक्सप्रेशन, उस एक्सप्रेशन से बना लोगे ट्रुथ टेबल के अंदर जीरो को वन को जीरो पुट करोगे और उसके बाद लिखोगे उसका एक्सप्रेशन, तो क्या आएगी 12 फॉर्म हो जाएगी, या फिर क्या करोगे डॉट को प्लस में प्लस को डॉट में कन्वर्ट करके आंसर आ सकता है, ठीक है, चलो तो यदि हम लोग दोबारा 12 लेते हैं, मतलब जो एक्सप्रेशन आया उसका यदि मैं दोबारा 12 लेता हूं तो क्या आएगा, अब यहां प्लस प्लस है तो प्लस क्या हो गया डॉट हो गया, ए प्लस बी प्लस सी बार, तो प्लस की जगह डॉट आ गया, डॉट की जगह प्लस आ गया, ए बार प्लस बी, तो अब प्लस की जगह डॉट आ जाएगा, तो ए बार डॉट बी डॉट सी, डॉट की जगह प्लस आ गया, और अब यदि ध्यान से देखेंगे तो ये एकदम एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा, ए बी सी बार ए बार बी सी ए बी सी, और ये किसके बराबर है एफ के बराबर है, तो मतलब क्या किसी भी एक्सप्रेशन को आप दो बार 12 लोगे तो क्या आएगा रिजल्टिंग द सेम एक्सप्रेशन, ऐसा होना भी चाहिए और होता भी है, ठीक है, तो किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन का यदि हम लोग दो बार 12 लेंगे तो रिजल्टिंग द सेम एक्सप्रेशन, तो लिख लीजिए इस पॉइंट को, for any logical expression for any logical expression if two times dual is used resulting same expression, तो मुझे ये बहुत सिंपल सी बात है यार कि ये हमें समझ में आ भी रहा है कि यदि किसी एक्सप्रेशन का दो बार में 12 लूंगा तो क्या आएगा रिजल्टिंग सेम एक्सप्रेशन, क्यों क्योंकि प्लस हो गया डॉट फिर वापस डॉट क्या हो गया प्लस हो गया, तो आना भी चाहिए, ठीक है, तो ये बहुत सिंपल फंडा है, बहुत सिंपल चीज है कि यदि किसी एक्सप्रेशन को आप दो बार 12 लोगे रिजल्टिंग सेम एक्सप्रेशन, लेकिन यदि किसी एक्सप्रेशन का मैं एक बार 12 लेता हूं एक बार और मुझे वापस मिल जाए वही एक्सप्रेशन, तो इस तरह के एक्सप्रेशन कहलाते हैं सेल्फ ड्वेल, क्या कहलाते हैं बच्चों सेल्फ ड्वेल, मैंने क्या बोला दोबारा सुनो, यदि मैं किसी एक्सप्रेशन का दो बार ड्वेल लूंगा तो रिजल्टिंग सेम एक्सप्रेशन, बहुत सिंपल बात है होना चाहिए, लेकिन यदि आप किसी एक्सप्रेशन का एक बार ड्वेल लोगे और एक बार ड्वेल लेने के बाद भी क्या आ जाए सेम एक्सप्रेशन आ जाए, तो ऐसे एक्सप्रेशन कहलाते हैं सेल्फ ड्वेल, आइए डालते हैं हेडिंग सेल्फ ड्वेल, बात करते हैं इस पर, देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसका एक बार ड्वेल ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस सी, ये आ रहा है,
अब देखो मैंने क्या बोला है, एक बार 12 लेने के बाद में क्या आना चाहिए, सेम एक्सप्रेशन आना चाहिए। एक काम करो, इसको ओपन करते हैं, है ना, या और भी तरीके हो सकते हैं। जैसे इसको एक काम करो, ऐसे लिख लो, ए प्लस बी और ए प्लस सी, इसे लिख लेंगे हम लोग ए प्लस बी सी। नहीं, ए प्लस बी ए प्लस सी क्या हो, ए प्लस बी सी हो गया। अब इसे ओपन कर लो, ए डॉट बी ए डॉट सी, बी सी डॉट बी क्या आएगा, बी सी आएगा, क्योंकि बी डॉट सी डॉट बी है, तो बी डॉट बी क्या होता है, बी होता है, और बी सी डॉट बी सी क्या आएगा, बी सी ही आएगा। अब बी सी क्या होता है, बी सी हो जाएगा, क्या आ गया, ए बी ए सी, और बी सी प्लस बी सी कितना होगा, बी सी होगा। चेक करो, तो सी तो आ रहा है आंसर, बोलो। तो ये एक ऐसा एक्सप्रेशन था जिसका हम लोगों ने एक बार ड्वेल लिया, और एक बार ड्वेल लेने के बाद में क्या आ रहा है, रिजल्टिंग सेम एक्सप्रेशन, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, इस तरह के क्या कहलाते हैं, सेल्फ ड्वेल। अगेन सेम एक्सप्रेशन। ठीक है, ठीक है। देखिए, जो ये कंडीशन है ना, ये सब में नहीं होती। आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था, आपको बताया था कि यदि आपके पास में n वेरिएबल्स हैं, तो n वेरिएबल का यूज करके टोटल नंबर ऑफ एक्सप्रेशन क्या होते हैं, 2 की पावर n होते हैं, याद है। विद n वेरिएबल्स टोटल नंबर ऑफ कितने एक्सप्रेशन है, 2 की पावर n। तो इन 2 की पावर n में से 2 की पावर n बाई 2 जो एक्सप्रेशन है, ये सेल्फ ड्वेल होते हैं। मतलब सारे नहीं होंगे, इनमें से कुछ क्या होते हैं, सेल्फ ड्वेल होते हैं। ठीक है, तो 2 की पावर n क्या है, टोटल एक्सप्रेशन होते हैं, टोटल एक्सप्रेशन। इनमें से 2 की पावर n बाई 2 क्या होते हैं, सेल्फ ड्वेल को शो करते हैं। ठीक है, पहले इसको लिखते हैं, फिर मैं आपको लिखवा दूंगा उस पॉइंट को भी। इन सम लॉजिकल एक्सप्रेशन, in some logical expression, not all, in some logical expression, not all, its dual gives the, its dual gives the same expression. ठीक है ना, देखो ये तो बहुत सिंपल बात है यार, मतलब दो बार डुअल लेंगे तो क्या आएगा, सेम आंसर आएगा। मतलब आपके पास में जो 2 की पावर n एक्सप्रेशन होते हैं, बात सुनना, हमारे पास कितने होते हैं, 2 की पावर n। तो आपके पास जो 2 की पावर n एक्सप्रेशन है, वो सारे के सारे इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, और करना भी चाहिए, करते भी है। लेकिन 2 की पावर n में से कुछ एक्सप्रेशन सेल्फ ड्वेल भी होते हैं, जो एक बार ड्वेल लेने से क्या आएगा, रिजल्टिंग सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है ना, चलो, इन सम लॉजिकल एक्सप्रेशन नॉट ऑल इट्स ड्वेल गिव्स द सेम एक्सप्रेशन। एक पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे, इन सेल्फ ड्वेल, इन सेल्फ ड्वेल एक्सप्रेशन, इन सेल्फ ड्वेल एक्सप्रेशन कॉमा, if one time dwell is used, if one time dwell is used, result in सेम एक्सप्रेशन। है ना, अब देखो, अब एक काम करो, यहाँ की पॉइंट डालते हैं हम लोग। मतलब विद n वेरिएबल्स टोटल नंबर ऑफ एक्सप्रेशन क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ, आगे लिखता हूं, चलो नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, ये पॉइंट,
वेरिएबल्स विद n वेरिएबल्स कॉमा मैक्सिमम पॉसिबल, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टिंक्ट लॉजिक फंक्शन कितने होते हैं? 2 की पावर n है ना। और सेल्फ ड्यूअल कितने होते हैं भाई? विद n वेरिएबल्स को ऐसे लिख लो 2 की पावर n बाई 2 या 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है ना। ये क्या है 2 की पावर n, ये क्या होगा 2 की पावर n माइनस 1 या फिर 2 की पावर n बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं इसको आप लोग, ठीक है। अब देखो इसकी हमको फील दिलाऊंगा कि सेल्फ ड्यूअल कैसे ऐसे आ रहे हैं। रुक जाइए जरा, एक काम करते हैं, छोटे से क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट पॉइंट पर बेस्ड, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एक तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, है ना, डिफरेंट एग्जाम में, कि भाई n वेरिएबल का यूज करके टोटल नंबर ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन कितने होते हैं? 2 की पावर n होते हैं, 2 की पावर n नहीं होते हैं, याद है बताया था। 2 की पावर n क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं, आइए। With the 4 Boolean variables, the 4 Boolean variables, comma, how many Boolean expressions can be formed? कितने होते हैं? n कितना है? 4। तो क्या आंसर था? 2 की पावर n, 2 की पावर 4 और 16, चाहो तो उसको ऐसे लिख लो 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 10, ठीक है। तो कितना? 64 इंटू 1024। तो इसको हम लोग कभी ऐसे भी लिखते हैं, 64K भी लिखा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। ओके चलिए, देखो यदि यही क्वेश्चन होता किसका? सेल्फ ड्यूअल का, तो क्या आंसर होता? 2 की पावर n माइनस 1, तो 2 की पावर 3 होता, 2 की पावर 8 हो जाता है ना, सिंपल आंसर होता। अच्छा एक काम करता हूँ, थोड़ी सी इसकी फील दिलाता हूँ कि n वेरिएबल का यूज करके कैसे 2 की पावर n माइनस 1 क्या होते हैं? सेल्फ ड्यूअल एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है ना। आइए बात करते हैं इस पे, थोड़ी सी बात करते हैं सेल्फ ड्यूअल की। देखो if there are n variables, then there are n variables, then total number of self dwell expression is 2 की पावर n माइनस 1। आइए कुछ काम करते हैं इस पर।
ए पार्ट और n बराबर 1, n 1 है, कितना आएगा? 2 की पावर 0 कितना हो गया? 1 हो गया। कितना है कि 2 आ गए। अब देखो दो क्या क्या हो सकते हैं, या तो a हो सकता है या a बार, क्योंकि n कितना है? 1 है। n 1 का मतलब क्या होगा? एक वेरिएबल। अब एक वेरिएबल क्या मान लो? a मान लो या b मान लो, है ना। तो क्या होंगे? a और a बार, क्योंकि आप यदि a का लोगे 12 तो क्या आएगा? a ही आएगा, और a बार का लोगे 12 तो क्या आएगा? a बार ही आएगा। यस और नो? क्या कर रहा हूं मैं? यदि मैं a का लेता हूं 12 तो a आएगा, a बार का 12 भी क्या आएगा? a बार आएगा। तो दो आंसर आ गए इसके। सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो? क्योंकि अब ऐसे मान लो a डॉट 1 होता, a डॉट 1 क्या होता? a प्लस 0 होता, क्योंकि डॉट होगा प्लस में, प्लस होगा डॉट में, और 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसे ही a बार डॉट 1 क्या होता? a बार प्लस 0 होता है कि नहीं? तो मतलब क्या, यदि आपका एक वेरिएबल है तो उसके 12 क्या होंगे? दो 12 होंगे, दो सेल्फ 12 होंगे। क्या क्या होंगे? a और a बार, क्योंकि a का 12 भी क्या होगा? a होगा, a बार का 12 भी क्या होगा? a बार ही होगा। ओके चलो, है ना। थोड़ी सी इससे आपको थोड़ी फील आ रही होगी कि हाँ मतलब इसका मतलब क्या फॉर्मूले का। अब देखो n यदि 2 होगा, 2 की पावर n माइनस 1, तो 2 माइनस 1, 2 की पावर 2 आगे 4 आ गया। तो ये होंगे a, दो वेरिएबल है, ये हो गए दो वेरिएबल के a बार b बार, क्योंकि अभी पीछे बताया था a का 12 क्या होगा? a ही होगा, a बार का 12 क्या होगा? a बार ही होगा, b का 12 क्या होगा? b ही होगा, b बार का 12 क्या होगा? b बार ही होगा। बोलो, इसका आंसर आ रहा है। ए का a बार का a बार, b का b है। एक और देख लेते हैं, सी n कितना है? 3। 2 की पावर n माइनस 1, ये 16 आ गया। अब देखो कितने होंगे 16, क्या क्या हो सकता है? सुनो, a 3 वेरिएबल है, b c बार। फॉर एग्जांपल ले रहा हूं मैं ना, सारे तो लिख नहीं पाऊंगा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, पीछे कराया है अभी एग्जांपल लेके। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या? तो सेल्फ 12 होता है। ऐसे ही ए बार बी बार, बी बार सी बार, और प्लस सी बार ए बार। तो दीज आर द सम। मतलब 16 होंगे, 16 में से मैंने कुछ लिख दिए, 6 और 2 8, 8 लिख दिए। क्या होंगे? सेल्फ 12 एक्सप्रेशन। बोलो, थोड़ी सी आपको फीलिंग इसकी आ रही होगी कि सेल्फ 12 एक्सप्रेशन क्यों इतने होते हैं? 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है ना। चलिए, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी किसकी? 12 की। अब एक काम करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट इसमें टॉपिक लेते हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट। देखो और सिंपल है, y इज इक्वल टू दे रखा ए बी सी, ए बार बी सी और ए बी बार सी। तो बहुत प्रॉपर तरीका तो यही है, हमें लेना है कॉम्प्लीमेंट। मतलब क्या? y का बार निकालना है, ये तो मतलब है इसका। y का बार तो क्या होगा? ए बी सी, ए बार बी सी, ए बी बार सी। तो इसका निकालना है कॉम्प्लीमेंट, ले लेते हैं। क्या आएगा? यहाँ क्या लगा तो डी मॉर्गन्स, ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट, ए बार बी सी का कॉम्प्लीमेंट,
ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ए प्लस बी बार प्लस सी बार, ए प्लस बी बार प्लस सी बार, ए बार प्लस बी और प्लस सी बार। अच्छा ये इसका आ गया कॉम्प्लीमेंट। अब देखो हमको इसको सॉल्व करने में लगभग 2 से 3 स्टेप लिखने पड़ेंगे, है ना। अब देखो डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, सुनो मतलब एक एक्सप्रेशन दे रखा है, उससे डायरेक्ट हम लोग कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे, ये पॉइंट। तो जैसा हम लोगों ने लिखे थे पॉइंट सेल्फ ड्वेल के अंदर, ऐसे ही कुछ यहां पर है। पहला पॉइंट क्या होगा, यदि आप लोगों को किसी गिवन एक्सप्रेशन को लिखना है कॉम्प्लीमेंट, तो क्या करोगे, एंड को कर दो और में, और को कर दो एंड में। जी डॉट को कर दो प्लस में, मतलब मल्टीप्लाई को प्लस में, प्लस को डॉट में कर दो। जीरो को कर दो 1 और 1 को कर दो 0। तीन तो सेम ही है जो हम लोगों ने कहा लिखे थे, 12 में लिखे थे, है ना। तो डॉट को प्लस में, और थर्ड था 0 को 1 1 को 0, याद हो गए। तो ये तीनों तो सेम है, किसमें थे, 12 वाले। फोर्थ चेंज होगा यहाँ पर। फोर्थ में क्या था वहां पर 12 में, कीप वेरिएबल एज इट इज। बस यहाँ पर क्या करोगे, कॉम्प्लीमेंट ईच वेरिएबल, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच वेरिएबल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। अब देखो, अब ये क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व कैसे होगा, देखिए जो हम लोगों ने पीछे लिखा है ना। आइए करते हैं, दोबारा लिखते हैं इस क्वेश्चन को, कॉम्प्लीमेंट को। y बराबर क्या था, ए बी सी, ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी। अब जरा देखो क्या किया मैंने, डॉट को प्लस में, प्लस को डॉट में, डॉट को प्लस में, प्लस को डॉट में, और कॉम्प्लीमेंट ईच वेरिएबल। तो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, सोच लें। डॉट प्लस में हो गया और सारे के सारे वेरिएबल क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट। तो लिखा है कॉम्प्लीमेंट ईच वेरिएबल, फिर प्लस को कर दोगे डॉट। ए बार का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए होगा, डॉट होगा प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट बी बार होगा, डॉट होगा प्लस सी का सी बार, फिर डॉट ए बार प्लस बी प्लस सी बार। वह चेक कर लीजिए, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डॉट ए प्लस बी बार प्लस सी बार डॉट दिस। तो दिस इज द आंसर। देख रहे हैं, तो इससे फायदा क्या हुआ, की पॉइंट से एक लाइन में ही आंसर आ गया। और यदि प्रॉपर स्टेप से जाते हो तो आपको 2 या 3 स्टेप लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको सही लगे ऐसा कर सकते हैं आप लोग, जैसा ठीक लगे ऐसा कर सकते हैं। ये भी सही है और ये भी सही है ना। और बस देखो दिक्कत तो कुछ नहीं है, क्योंकि 12 फॉर्म में हम ऑलरेडी लिख चुके हैं पॉइंट। ये बस डिफरेंस क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच वेरिएबल। ये एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पर आना है, बताइए। ठीक है, चलिए। दोस्तों ये बात हुई वानी किसकी, 12 फॉर्म की और कॉम्प्लीमेंट की। थैंक यू सो मच।